बहुत सारे लोग बात नहीं कर पाते या इसको सॉल्व नहीं कर पाते, इस पर डिस्कशन नहीं कर पाते, और ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। आजकल की हमारी जो लाइफ है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि वी हैव वेरी वेरी फास्ट लाइफ, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास समय नहीं है सोचने के लिए कि मेरी लाइफ कैसी जा रही है। हम आजकल इतना बिजी हो चुके हैं, और इस बिजी लाइफ में इस दुश्मन को अगर हम डील नहीं कर पाए तो डेफिनेटली हम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, और इसमें हम उन सारे चैलेंजेस को के बारे में बात करेंगे, उनको डील कैसे करें, उनको कैसे हटाएं। तो उसी सिलसिले में ये दूसरी कड़ी है। तो आज जिस दुश्मन से डील करने की बात मैं कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको उसका नाम बताता हूं कि वो है क्या, वो कौन है। तो दोस्तों, वो दुश्मन हमारा है, वो हमारा एनिमी है स्ट्रेस, और इसको आप तनाव भी कह सकते हैं। ये जो स्ट्रेस है, ये जो तनाव है, ये एक तरह से इंटीग्रल पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। ये एक ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं है लेकिन हमें बहुत ज्यादा डैमेज करता है। अगर हमने इससे डील करना नहीं सीखा, इसको दूर भगाना, दूर हटाना नहीं सीखा, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो, या फिर आप वर्किंग पर्सन हो, या प्रोफेशनल हो, या बिजनेसमैन हो, या इवन मैं ये कहता हूं कि आप कुछ भी नहीं करते हो, ये हर वक्त आपको परेशान करने के लिए रेडी रहता है, तैयार रहता है। तो दोस्तों, हमें ये जानना होगा कि आखिर ये क्यों इतना बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, और आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, न्यूज के थ्रू, टीवी न्यूज के थ्रू आपने देखा होगा कि हमारे देश में इतनी ज्यादा लोग परेशान हैं। स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, हाउसवाइफ सुसाइड कर रही हैं, कई सारी लड़कियां सुसाइड कर रहे हैं, इवन जॉब करने वाले लोग अक्सर आए दिन सुनने को मिलता है कि वो सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। क्या हमारा नेचर वाकई ऐसा है? तो मैं आपको बताऊं कि हमारा नेचर बिल्कुल ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं, ऐसे ऐसे टेक्निक्स हैं, जिससे कि हम इस स्ट्रेस रूपी जो शत्रु है, हमारा जो एनिमी है, हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको बड़ा आसानी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो आइए जरा हम लोग उन रूल्स या उन तरीकों की बात करते हैं जिनसे कि हम इस स्ट्रेस से फाइट कर सकते हैं, और न केवल फाइट कर सकते हैं बल्कि जीत सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं माई पेंटागन रूल, जो कि मैं अप्लाई करता हूं, और मैंने और भी बहुत सारे लोगों को ये बताया है, और वो लोग भी अप्लाई करके काफी अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट शो कर रहे हैं। तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, माई पेंटागन रूल टू रिलीव स्ट्रेस। तो मेरा पेंटागन रूल क्या कहता है? तो मेरा पेंटागन रूल क्या कहता है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और आप हर एक रूल को, कोई ऐसा रूल नहीं है जिसको आप अप्लाई नहीं कर सकें, बड़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बस आप ध्यान से समझिए और उसको आज ही से अप्लाई करना शुरू कर दिए, और देखेंगे कि आप 24 घंटे के अंदर आपको काफी सुधार अपने अंदर दिखने लगेगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं कि हम लोग अपने लाइफ में अगर कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, कोई समस्या फेस कर रहे हैं, तो उस समस्या को दूर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कोई दूसरा नहीं आने वाला जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। हमें खुद उन प्रॉब्लम से फाइट करना होगा, उनका उपाय ढूंढना होगा, उनका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, और फिर हम लोग उनको दूर कर सकते हैं। और मैं आपकी इसमें अगर थोड़ी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आइए बात करते हैं कि ये पेंटागन रूल क्या करता है। तो मैं पहले आपके लिए एक यहाँ पे पेंटागन बना देता हूं। ये मैंने एक पेंटागन आपके सामने बना दिया, और इसके आप देखेंगे कि 5 वर्टिसेस हैं, और ये जो वर्टिसेस हैं ये सब आपसे कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं वो अभी हम लोगों को जानना है। यहाँ पे ये पहला रूल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा।
ये 5 रूल्स हम लोग की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जिसमें कि पहला रूल जो मैं आपको बताने वाला हूं बड़ा सिंपल और बहुत बेहतरीन है। स्टार्ट योर डे इन अ कॉमिक वे। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात। जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो अक्सर आजकल हमारी आदत हो गई है कि हम लोग क्या करते हैं कि टीवी न्यूज खोल लेते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आप देखिए न्यूज चैनल्स जो है इतना ज्यादा निगेटिव न्यूज फैला रहे हैं, इतना ज्यादा निगेटिव न्यूज फैला रहे हैं कि हम जो है वो हमारे दिमाग में दिन भर वही चीजें घूमती रहती हैं कि दुनिया में क्राइम हो रहा है, दुनिया में ये मर्डर्स हो रहे हैं, दुनिया में ये सारी चीजें हो रही हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में हमेशा निगेटिविटी चलती रहती है और हम खुश नहीं रह पाते। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला काम हमें करना होगा कि हमें अपने दिन की जो शुरुआत है वो बहुत ही कॉमिक वे में करनी होगी। जब आप सुबह में उठते हैं तो उठने के बाद से आप क्या करें, न्यूज चैनल बिल्कुल ना लगाएं। आप नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग फेसबुक स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग सोशल मीडिया शुरू कर देते हैं और फेसबुक पे भी और सोशल मीडिया पे भी कई सारे निगेटिव चीजें हमारे दिमाग में एंटर करने लगती हैं। तो थोड़ी देर मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सब्र कर लीजिए और सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो उठते ही टीवी न्यूज ना लगाएं, न्यूज़पेपर ना पढ़ें और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ना जाएं। सबसे पहला काम आप जो कीजिए वो ये कीजिए कि अगर आज के डेट में बहुत सारे अवेलेबल हैं कि बहुत सारे कॉमिक ह्यूमरस वीडियोज हैं, कपिल शर्मा का शो है या इस तरह के और भी कई सारे शोज हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनको 10 मिनट 15 मिनट देखने की आदत है। इस तरह से आपके दिन की शुरुआत जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी और आपका पूरा दिन जो है वो खुशनुमा रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपकी भी आदत है कि आप न्यूज़पेपर और या टीवी चैनल या टीवी न्यूज चैनल सब लगा देते हैं तो वो बंद करिए और सुबह उठने के बाद 15 मिनट का आप डेली डोज बनाइए कि आपको डेफिनेटली कोई भी कॉमिक या तो कॉमिक मैगजीन पढ़नी है या कॉमिक सीरियल्स देखने हैं या कॉमिक कोई भी ऑडियो सुनना है तो या मोटिवेशनल ऑडियो सुनने हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप अपने लाइफ स्टाइल में लाइए, फिर आप देखिए कि आपका दिन जो है बहुत ही बेहतरीन बीतेगा। दूसरा जो रूल है वो जो कहता है वो है स्पेंड टाइम विथ नेचर। स्पेंड टाइम विथ नेचर। आज की जिंदगी में जैसे जैसे हम बिजी होते जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता है, हम लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि हम लोगों का जो कनेक्शन है वो नेचर से बिल्कुल छूट चुका है। हम लोग नेचर से दूर चले जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको जिंदगी में खुशी ढूंढनी है तो आप नेचर के करीब जाइए। आप नेचर के जितना करीब जाएंगे आपकी जिंदगी में खुशी उतनी ही बढ़ेगी। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो थोड़ा समय, मैं ये नहीं कहता कि आप 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, मैं कहता हूं कि आप आधे घंटे समय निकालिए और आप नेचर पार्क में चले जाइए। या फिर अगर आपके अपने पास कुछ छोटा बहुत जमीन का एक टुकड़ा है तो वहां पे कुछ पेड़ पौधे लगाइए, उनको सर्व कीजिए, उनके बीच जाइए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। जैसे जैसे हम नेचर से कनेक्ट होते हैं हमारा जो इनर हैप्पीनेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। भले वो पेड़ पौधे वो फूल पत्तियां आपसे कुछ नहीं कहते, लेकिन आप फील करेंगे कि आप ज्यादा खुश रह पा रहे हैं। बड़े शहरों में जो है लोग इतने व्यस्त हैं कि नेचर के पास जाने का कोई उनके पास न तो जरूरत उनको लगती है और न ही वो प्रयास करते हैं इसके लिए। तो इसलिए ये भी अपने लाइफ स्टाइल में अगर आप शामिल करें तो इससे आपको काफी फर्क पड़ सकता है। तीसरा जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है मेडिटेशन। दोस्तों आजकल की लाइफ, ये तो मेडिटेशन हमारे समाज में हजारों सालों से चला आ रहा है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते रहे हैं, लेकिन आज तक मैं देखता हूं कि हमारे देश में या पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। तो मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि जिंदगी में खुश रहने का ये एक बहुत बड़ा साधन है
अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप किसी गुरु के पास जाइए जो कि मेडिटेशन सिखाते हैं, या आजकल YouTube पे भी बहुत सारे गाइडेड वीडियोस पड़े हुए हैं मेडिटेशन के, उनसे सीखिए और मेडिटेशन कीजिए। हमारे शरीर में पूरे 7 चक्र होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं तो आप नाभि चक्र और अनाहत चक्र, ये हमारे हृदय के पास होता है, इसको आप मेडिटेशन के थ्रू जागृत करने की कोशिश कीजिए। आप जिंदगी में ज्यादा खुश रह पाएंगे, बहुत ज्यादा खुश रह पाएंगे। इसके बारे में किसी और वीडियो में और डिटेल में मैं बात करूंगा आपसे। इसके बाद से जो चौथा है, जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टडी मोटिवेशनल बुक्स। स्टडी मोटिवेशनल बुक्स। दोस्तों, बुक्स आर ट्रू फ्रेंड ऑफ ए मैन, ये सब लोग जानते हैं कि किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन शायद हम लोगों ने अभी तक किताबों को अपना दोस्त नहीं बनाया है। ये केवल हम लोग रट्टा लगाते रहते हैं तोते की तरह कि बुक्स आर ट्रू फ्रेंड्स ऑफ ए मैन। बुक्स कहने का मतलब केवल जो कोर्स की बुक्स होती है वही नहीं होता है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है बुक्स की, और उनमें एक कैटेगरी है मोटिवेशनल बुक्स की, इंस्पिरेशनल बुक्स की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ मोटिवेशनल बुक्स आप जरूर अपने लिए खरीदिए। स्वेट मार्डेन एक बहुत अच्छे राइटर हैं जो कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ला सकते हैं। शिव खेड़ा है, इसके अलावा और भी आप मार्केट में सर्च करेंगे बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हैं। और ये अगर आपने आदत डाल ली रोज 15 मिनट बुक्स पढ़ने की, तो बस आप समझिए कि आपकी जिंदगी का डायरेक्शन ही पूरा चेंज हो जाता है और आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत इजीली स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं, स्ट्रेस को अपने से दूर भगा सकते हैं। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, फिनिश योर डे with good things। रात में सोने के कम से कम 1 घंटे पहले से अगर पॉसिबल हो, नहीं तो सोने के 15 मिनट या आधा घंटा पहले सारा टीवी आप बंद कर दीजिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद कर दीजिए, और लास्ट के अंत के 15 या 20 मिनट में कुछ अच्छा सुने, कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, या म्यूजिक नहीं सुन सकते तो कुछ अच्छे वीडियोस देखें। जैसे बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस जो है डालते हैं यूट्यूब पे, आप उनको देखें। उनको देख करके और देखते देखते आप सो जाएं। देखिए क्या होता है कि हम रात में जिन चीजों को देख करके और सोते हैं, पूरे रात भर वो चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, इवन हम सो रहे होते हैं तब भी। तो और जब सुबह उठते हैं आप, तो फिर वही चीजें जो आपके दिमाग में चल रही थी वही चीजें अचानक याद आती है आपको। इसीलिए जब एंड करते हैं, जब दिन समाप्त होता है, तो बुरी चीजों के साथ समाप्त मत कीजिए। हो सकता है कि आपका दिन आज बहुत खराब बीता, लेकिन आपको क्या करना है कि वो सारी चीजें हटा देनी है और आपको सोते समय कुछ अच्छी चीजों को याद करना है जो दिन में घटी। और अगर पॉसिबल हो तो मोबाइल में आप डायरीज वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो उनमें आप लिखिए कि आज कौन कौन सी अच्छी चीजें हुई। जो भी निगेटिव चीजें हुई, जो अच्छी चीजें नहीं हुई, आप उनको छोड़ दीजिए। जो अच्छी चीजें हुई हैं वो आप नोट डाउन कीजिए, जो बुरी चीजें हैं उनको छोड़ दीजिए, अच्छी चीजों को नोट डाउन कीजिए। और ये एक आदत डेवलप कीजिए कि रोज आप अपने दिन में घटी हुई 2 या 3 अच्छी चीजों को जरूर नोट करेंगे, ताकि आपको वही चीजें ध्यान में रहें और रात में भी वो अच्छी चीजें आपको सुकून देती रहें, आपको अच्छी नींद आए। तो इस पेंटागन रूल को आप फॉलो अगर करते हैं तो डेफिनेटली, चाहे वो कोई भी पीरियड हो, लॉकडाउन पीरियड हो या कोई और पीरियड हो, आप उसमें जरूर खुश रह सकते हैं। तो माय बेस्ट विशेज आर विथ यू। फाइट विथ स्ट्रेस एंड लिव हैप्पी। बाय बाय।